ये बात ज़रा सोच कर देखिए कि ईश्वर के घर में ही मतलब कि जहाँ पर गॉड का स्थान है, वहाँ पर कोई नेगेटिविटी कैसे रुक सकती है, कैसे अपना असर दिखा सकती है। ये बात जब मेरे को पता चली तो मैंने कहा मैं शामिल ज़रूर करूँगा। देखिए, बहुत लंबी नहीं लेकिन छोटी सी कहानी है, लेकिन इसके अंदर एक बात तो सच है कि नेगेटिव एनर्जीज़ अगर कहीं पर अपना घर बना लें तो वहाँ से उन्हें बाहर करने में बहुत बड़ा एक रिस्क रहता है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है हमारे साथ शेयर करिएगा। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन हर किसी की कहानी को मैं सच मानकर अपलोड करता हूँ। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर शुरू करता हूँ। कहीं मत जाना, पूरी कहानी सुनना। हर हर महादेव। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, नीचे बहुत सारे बटन हैं, इनमें से देख लीजिएगा। अगर आपको कोई पसंद आता है तो दबाइएगा। लाइक है, शेयर है, सब्सक्राइब है, कमेंट है, और बताइएगा कि कैसी लगी आज की कहानी। ये कहानी जिन्होंने भेजी है इनका नाम है जैनी, ठीक है। और कहती हैं कि हमारे जो ग्रैंडफादर थे, डैनियल नाम है उनका, उन्होंने ये कई बार घर में डिस्कस किया है और इससे हमारे को चर्च में भी जाने से डर लगने लगा था। लेकिन बाद में हमने चर्च जाना शुरू करा, लेकिन उसमें नहीं जाते थे जिसमें ये सारी बातें हुई थी। हाँ, हमने चर्च चेंज कर दिया था और बाकी बहुत सारे लोगों ने भी ऐसा ही किया था। ये कहती हैं कि जब मैं छोटी थी तो मैंने डैडी से ये सारी बातें सुनी थी, और डैडी को जब हमारे ग्रैंडफादर ने बताया था, उन्होंने एक बात कहा था कि कभी भी अपनी पूरी फैमिली के साथ इस चर्च में नहीं जाना चाहिए। ना जाने क्यों, क्या वजह है नहीं पता, और मैं भी इस बारे में बहुत रिसर्च करने के बाद नहीं पता लगा पाया कि क्या पूरी फैमिली के साथ आप इस चर्च में जा सकते हैं कि नहीं। खैर, मैं पहले चर्च के बारे में बताता हूँ। ये कौन सी है? ये है चर्च ऑफ सेंट निकोलस। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको गूगल पे इसके बारे में बहुत कुछ मिल जाएगा। बहुत सारे हॉन्टेड आर्टिकल है इसके बारे में। यहाँ एक फादर हुआ करते थे, नाम उनका था पीटर। पीटर ने यहाँ कुछ अजीब अजीब गतिविधि महसूस करनी शुरू कर दी, जबकि वो वहाँ के फादर हैं। तो डर कैसा, क्योंकि कहते हैं ना कि जो गॉड के लोग होते हैं, गॉड के बंदे जो होते हैं, ईश्वर को जो बहुत ज़्यादा मानते जानते हैं, हमसे जो ज़्यादा समझते हैं गॉड को, उन पर एक अलग ही छत्र छाया रहती है। उन पर एक तरह से कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन रहता है गॉड का, कि उनके वो ख़ास हैं, तो इस तरह की समस्या नहीं हो सकती। जो फादर हैं पीटर, इन्होंने कहा कि मैंने चीज़ें तो बहुत वियर्ड महसूस करी यहाँ पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि मेरे साथ कोई दुर्घटना हुई हो। हाँ, वो जो भी शक्ति है वो मुझे डराने के लिए आती है, और मैं उसे कई बार देख चुका हूँ। और जैसे ये जो चर्च का मेन दरवाज़ा है बड़ा सा, जिसमें से जाते ही सामने जीसस दिखते हैं, वो उस तरफ की बात है ही नहीं। इन सभी को, जो भी यहाँ चर्च में और लोग काम करते थे, इस बड़े वाले हॉल के पीछे एक अच्छा खासा बड़ा अपार्टमेंट बना हुआ था जिसमें काफ़ी लोग रहते थे। तो उसमें भी एक फादर थे जो कि पीटर, वो भी वहीं रुका करते थे। अपनी फैमिली से किनारा कर चुके थे, ज़माने हो गए थे, उम्र दराज थे, और इन चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। भूत प्रेत या सुपर नेचुरल पावर्स, ये कुछ नहीं होते। ठीक है, नहीं होते, लेकिन हाँ, 1970 में ये सब कुछ हुआ है। तो 1970 में कम से कम 3 महीने तक ये अपने आप को सिर्फ झूठा दिलासा देते रहे कि भूत प्रेत आत्मा नहीं होते। जो इंसान चला गया, उसकी आत्मा की शांति के लिए जो घर वाले पूजा पाठ कराते हैं, उसके बाद उनका यहाँ पृथ्वी पर रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। वो किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से, किसी भी टेक्निक से यहाँ नहीं रुक सकते। बहुत लोगों ने उनसे सवाल किया कि ओझा बोर्ड जो होता है, आप जानते ही होंगे, जो भूत प्रेत आत्माओं को बुलाने का एक यंत्र है, अगर उसे ढंग से पढ़ा जाए तो हाँ, आप स्पिरिट से बात कर सकते हैं, लेकिन आपको ओझा बोर्ड इस्तेमाल करना आना चाहिए। और हाँ, एक चीज़, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इफ़ यू आर यूजिंग ओझा बोर्ड देन प्लीज़ मेक इट वेरी क्लियर कि वो प्रॉपर है या नहीं, क्योंकि मार्केट में दूसरे वाले भी चल रहे हैं
और वो स्पिरिट को बुलाने तक तो ठीक है, भेजने वाले नहीं हैं, क्योंकि उसके अंदर वो मार्क है ही नहीं, वो निशान है ही नहीं जहाँ पर हाथ लगाकर आपको उसे भेजने के लिए बोलना पड़ता है। खैर, मैं ओझा बोर्ड को आपको क्यों बता रहा हूँ, कहोगे कि कहानी से भटक कर तू इधर उधर की बातें करने लग जाता है, सीधी सीधी कहानी सुनाए कर। बहुत मैसेज आते हैं इस तरह के, कभी कभी मैं मन से बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ आपसे, तो रुक जाया करता हूँ। और आपने भी देखा है कि अभी फ़िलहाल मैं वो चीज़ें नहीं बता रहा कि अगर बाई चांस कोई समस्या है तो उसका सोल्यूशन के लिए घर में आप घर की चीज़ों से कैसे कुछ कर सकते हैं, तो नेगेटिविटी घर से बाहर होने के कुछ चांसेस रहते हैं। होता क्या है कि जो फादर पीटर हैं, इन्हें यहाँ पर देर रात में चीज़ें डरावनी कुछ अनुभव होनी शुरू हो गई। इन्होंने देखा शीशे के सामने एक आकर महिला बैठी है और उसकी जो आकृति शीशे में बनती है वो कुछ अलग है, और जो स्टूल पर बैठी हुई दिखती है वो कुछ अलग है। ये क्या है, कुछ नहीं समझ आ रहा। इनके यहाँ पर इन्हें कुछ डायनासोर टाइप का सा कोई घूमता हुआ सा दिखा इनके लॉन में, उसे दोबारा देख रहे हैं, नहीं समझ आ रहा। इनको यहाँ पर पैंथर दिखा, इन्हें यहाँ पर टाइगर दिखा। चर्च के अंदर की बात बता रहा हूँ मैं, जबकि ऐसा जंगल में नहीं है ये। फादर को ये चीज़ें ना समझ नहीं आ रही थी। एक बार की बात है जब इन फादर को 100% कन्फर्म हो गया कि हमारे चर्च के अंदर इस वाले पोर्शन में कोई नेगेटिव एनर्जी रुक चुकी है। इस एंटिटी को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं और आप बहुत कम जानते हैं इनके बारे में, क्योंकि हर बार जब कोई मेरे पास अनुभव आता है, उसमें नई चीज़ सामने आती है, तो पता चलता है कि हमें इसके बारे में तो पता ही नहीं था। होता क्या है कि पीटर फादर अपने रूम में थे और इनके रूम को किसी ने नॉक किया। जाकर दरवाज़ा खोल कर देखते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं था। दोबारा बंद करके आए, दोबारा लेटे, दोबारा हुआ। ये 3-4 बार इनके साथ ऐसा हुआ। उसके बाद इन्होंने दरवाजे को बंद किया ही नहीं कि जो भी है डायरेक्ट अंदर आए और कोई सवाल है मन में तो पूछे। तकरीबन 2:30-3 बजे इन्हें ऐसा लगा जैसे कि बहुत तेज़ इनके पैरों पर किसी ने हवा जैसे टेबल फैन चला दिया हो, इस तरह का हुआ। ये एकदम उठकर बैठते हैं, अपने पैरों की तरफ देखते हैं। नॉर्मल लग रहा है इन्हें सब कुछ, लेकिन फिर इनके बाद इनके पैर अकड़ने शुरू हो गए। जैसे जैसे पैर अकड़ रहे थे वैसे वैसे इनको ऐसा लग रहा था मेरा गला सूख रहा है, कोई समस्या हो रही है। ये चिल्लाना चाहते थे, बोलना चाहते थे, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। इनके पैर ऐसे आपस में जुड़ गए जैसे किसी ने रस्सी से बांध दिए हों। ये ना हिल पा रहे थे, ना जा पा रहे थे, ना चिल्ला पा रहे थे। इन्होंने क्या देखा कि इनके पैरों के ऊपर एक आदमी आकर बैठ गया और वो सिर्फ इन्हें देख रहा है, इनकी तरफ अजीब तरीके से स्माइल कर रहा है। और उस आदमी की शक्ल ऐसी है कि जो बहुत पहले यहाँ कभी कोई चर्च में आया था उससे मैच करती है। इन्हें याद कैसे रह गया, क्योंकि वो आदमी ज़बरदस्ती की बातों पर बहस कर रहा था, आर्गुमेंट कर रहा था फादर से चर्च के अंदर, और वो भी बेकार की बातों की वजह से। तो वो होता है ना, कोई कोई चेहरा दिमाग में होता है ना, कई बार कोई कोई चेहरा दिमाग में उसकी बेवकूफ़ी की वजह से भी बस जाता है। ये सिर्फ उसे देख रहे थे और उसकी जो एक्टिविटी हो रही है वो बड़ी अजीब थी। लेकिन फादर ने अपना दिल मजबूत करके उससे एक सवाल किया, कौन हो, यहाँ क्यों आए हो, किस लिए आए हो? उसने बस ये कहा कि मेरे घर से कोई चीज़, उसने बोली, वो सामान मेरी कब्र पर रखवा दो। और इतना कहकर वो इनके पैरों पर से हटकर ऐसे चला गया और ये नॉर्मल इनके पैर महसूस होने लगे। ये उठकर बाहर आए, सबको बताते हैं, लेकिन हर कोई ये कहता है कि आपने एक बुरा सपना देखा है। उन्होंने कहा बुरा सपना नहीं है, मैं अभी रात को ही इस एड्रेस पर जाऊंगा और पूछूंगा कि वो जिंदा है कि नहीं है। तो सभी ने कहा कि फादर आप इस टाइम कहाँ जाएंगे, रात हो रही है, देखिए सुबह चलते हैं, सुबह देखते हैं। जब यहाँ से कई लोग फादर की मदद के लिए उस एड्रेस पर गए तो उन्होंने वही टाइम बताया कि इतने समय पहले वो गुजर गए, उनको मुक्ति मिले, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। आपको कैसे दिख सकते हैं? उन्होंने कहा कि उनकी कोई चीज़ है, उन्होंने बताया है कि उनके बेड के इस तरफ रखी है, उस ड्रॉर में रखी है, और वो उनकी बहुत पसंदीदा है। तो हाँ, वहाँ पर कोई चीज़ रखी थी और ये उन्होंने परिवार वालों ने ले जाकर उस कब्र पर रखी। उसके बाद फादर पीटर को वो नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पर गतिविधि बढ़ती चली गई। अब बाकी जो लोग थे उन्हें भी कुछ ना कुछ डरावना महसूस होने लग गया, जिसकी वजह से इस चर्च में से लोगों ने धीरे धीरे प्रस्थान कर दिया, कोई नहीं रुकना चाहता। तब यहाँ पर जो जैनी के ग्रैंडफादर हैं उन्हें बुलवाया गया। ये भूत प्रेत आत्माओं पर अपनी रिसर्च कर रहे थे और अमेरिका से इन्होंने यूनिवर्सिटी से, मतलब वो जो पैरानॉर्मल यूनिवर्सिटी है
वहाँ से कुछ समय का डिप्लोमा स्टडी जो भी हो वो भी कर रखा था। उनके पास तमाम वो गैजेट थे, सारी चीज़ें थीं, और ये टीम के साथ नहीं अकेले काम करते थे। कहते हैं ना कि सोलो ट्रैवलर हैं ये। इन्होंने कहा कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं उस एंटिटी से बात करके पता लगाऊंगा कि उसे क्या चीज़ चाहिए, वो कौन है, क्या है, और जैसे ही मेरे सामने आएगा और हो सका तो मैं उसे पकड़ कर यहाँ से बाहर भी कर सकता हूँ। ठीक है जी। अब ये जो पीटर हैं फादर, इन्होंने एक तारीख बता दी कि आप इन 3 तारीख में से कोई सी भी तारीख आकर यहाँ पर वो जो अपनी मतलब भूत प्रेत पकड़ने वाली प्रक्रिया कर सकते हैं। इन्होंने कहा ठीक है, मैं आऊँगा। एक तारीख पर ये यहाँ पर आए। फादर कहीं और जाकर स्टे करते हैं। इन्होंने चर्च के जो बैक साइड वाला एरिया है वहाँ पर सारे दरवाजे खुले छोड़ दिए, अपना दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, और जो मेन एंट्रेंस था यहाँ पर आने का, इस अपार्टमेंट साइड, मकान साइड आने का, वो ही बंद था। एक एक करके यहाँ पर बहुत सारी औरतें, बहुत सारे आदमी आए और ज़मीन पर आकर बैठ गए। ये उन्हें देख रहा था और अभी अपने गैजेट वगैरह बैग में से निकाल रहा था। सामान बैग में से निकालते निकालते मतलब वो लोग पीछे आकर बड़े हॉल में बैठ गए और ये अपने बैग में से सामान निकाल रहा था। निकालते निकालते क्या कहता है कि आप सभी को यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि मैं जो यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाला हूँ, जिस शक्ति से बात करने जा रहा हूँ, वो हो सकता है कभी कभी नुकसान भी पहुँचा दे, तो आप सभी प्लीज़ जाइए यहाँ से और कोई मत रुकिए यहाँ पर। मेरे को अकेले काम करने की आदत है, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत है नहीं। तो खुसफुसाने की, थोड़ा थोड़ा हंसने की, थोड़ा घुर्राने की ऐसी सी आवाज़ें आने लगी। इन्होंने पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं बैठा। समझ गए कि यहाँ पर गैजेट निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ भूत प्रेत आत्मा है या नहीं। यहाँ तो हैं। पूरे इस कमरे को, हर जगह जाकर घर को चेक किया, यहाँ कोई भी नहीं। लेकिन एकदम इनका मन बदल गया कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। पता है क्यों? इन्होंने जब दरवाज़ा खोल कर देखा तो कुछ कॉलेज के स्टूडेंट वगैरह दरवाजे के पास ही घूम रहे थे, और कुछ लड़के थे, कुछ लड़कियाँ थे। उन्हें कहते हैं फिर ये कि आप सब जाइए यहाँ से। मुझे तो लगा था ना जाने क्या है, और आप सभी की हंसी और फुसफुसाहट जो है वो मुझे कुछ और ही डिसीज़न लेने पर मजबूर कर रही थी। भागो यहाँ से सब लोग। उन सभी को भगा दिया और फिर उसके बाद इन्हें कोई आवाज़ नहीं आई। रात के 2:30 बज गया। इन्होंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पर प्रैक्टिस करी, बट कुछ नहीं आ रहा था। हाँ, बस बीच बीच में ना प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए इनका जो पेट है, जो फादर का पेट है, मतलब डॉगी है, एक लैब्राडोर, वो बार बार आ जाता था, इन्हें परेशान करता है। इनकी जो चीज़ें इन्होंने इकट्ठी करी उस पर आकर हाथ मार देता था, पैर लगा देता था। और ये भी ना बहुत ज़्यादा पेट लवर है, डॉग्स को बहुत पसंद करते थे, तो उस पर ज़्यादा गुस्सा नहीं हो रहे थे। ठीक है, जो यहाँ पर उतारे के लिए आए थे। सुबह तक यहाँ पर कोई भी ऐसी भूत प्रेत आत्मा वाली बात नहीं हुई। मॉर्निंग में बहुत सारे लोग आए फादर के साथ, जो फादर पीटर हैं उनके साथ, और सब ने सवाल किया कि क्या वो भूत पकड़ लिया गया, क्या वो प्रेत आत्मा अब यहाँ से चली गई, क्या अब कोई समस्या तो नहीं होगी, अब फादर सुरक्षित हैं? उन्होंने कहा देखिए, ऐसा है कि शुरुआत में कुछ लोग लगा मुझे कि आए हैं, बैठे हैं, लेकिन वो स्कूल के स्टूडेंट वगैरह थे, कॉलेज के, और उन्हें मैंने जब भगा दिया उसके बाद पूरी रात मैंने कोशिश करी यहाँ पर जो किया जाता है, जिसकी वजह से मैं प्रेतों को बुलाकर बात करके भेज सकता हूँ, पहली बात तो वो ही नहीं हो पा रहा था। आपका जो डॉग है ना, इतना ज़्यादा शैतान है कि मैं क्या बताऊँ। वो तो अगर मेरे को डॉग से प्यार नहीं होता ना, तो मैं गुस्सा करके उसे किसी दरवाजे के पीछे बंद कर देता। लेकिन बड़ा प्यारा है, थोड़ा सा नॉटी ज़्यादा है। यहाँ फादर ने एक ही बात बोली, जिसके बाद इस आदमी ने कहा कि फिर अब कुछ पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वो हमारे सामने होकर चला गया और हमें उसने पता भी नहीं लगने दिया। फादर ने इनसे कहा कि पहली बात तो ये, आपने कोशिश करी उसके लिए धन्यवाद, लेकिन ये जो आप मजाक कर रहे हो ना, ये हमारे को लगता नहीं था कि आप ऐसा करोगे। उसने कहा कि मैं मजाक क्यों करूँगा, मैं सच सच साफ बता रहा हूँ, और मैं रात के 3:30 बजे तक जागा बैठा रहा, लेकिन बस आपके डॉग ने परेशान किया और कुछ भी नहीं है यहाँ। उन्होंने कहा पहली और आखिरी बात कि हमारे चर्च में हमने किसी भी डॉग को नहीं पाल रखा। आपके पास कौन आ रहा था हमें नहीं पता, और तो और आसपास भी यहाँ पर आपको स्ट्रीट डॉग्स नहीं दिखेंगे, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट, या ये कह सकते हैं यहाँ पर खाना ना मिलना उनको यहाँ रुकने नहीं देता। भाई अगर स्ट्रीट डॉग है तो वो जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर रहते हैं कि कुछ खाना मिल जाया करेगा, या लोगों के घरों में रहते हैं जो कि उन्हें पालते हैं। यहाँ चर्च में डॉग का क्या मतलब है? फिर इसने चीज़ें ना दोबारा से अपने दिमाग में सोचने की कोशिश करी कि जब भी वो आता था एक अजीब सी दुर्गंध आती थी,
और एक बार तो इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही थी, इत्र जैसे कि वो परफ्यूम की बॉटल में नहाकर आया हो। इन्होंने कहा कि मैंने उस डॉग को बस एक ही अजीब चीज़ करते देखा। वो मेरे पास से भागता हुआ आया, सामान को गिरा दिया सबको और जंप करके कमरे के अंदर चला गया। बाद में मैं उसे मतलब थोड़ा सा डराने के लिए जब चला तो पता पड़ा कि खिड़की भी बंद है और दरवाज़ा भी। वो टाइम भी मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं आई, ना जाने ऐसा कैसे। लेकिन हाँ फादर, ये जगह हॉन्टेड है और इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। इन भाई साहब से दोबारा कहा ना कि आप एक बार और ये चीज़ ट्राई करके देखिए, तो इन्होंने कहा हम कर नहीं सकते, हमारे को परमिशन नहीं होती। जो इस विद्या को करता है वो जानता है कि एक जगह पर एक ही आदमी 2 बार उतारे के लिए नहीं बैठ सकता। हाँ, मेरे साथ कुछ लोग अगर बैठना चाहें तब मैं कोशिश कर सकता हूँ, और इनकी मदद के लिए यहाँ कोई नहीं आया। जो फादर हैं, इनको जो सपने में चीज़ें आती थीं, दिखती थीं, वो ये बाकी लोगों को बताते थे और तकरीबन 11-12 दिन ऐसा हुआ। बहुत सारी आत्माएं ऐसी आईं जिन्होंने अपने मुक्ति के रास्ते बताए। इसमें भूत प्रेत वाली तो कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ डरावना सब कुछ होना शुरू हो चुका था। यहाँ लोगों को गाड़ी में इस रोड के पास से निकलते हुए, मतलब अगर आप चर्च ऑफ सेंट निकोलस के सामने से भी निकलते हैं तो गाड़ी में समस्या होना, गाड़ी में किसी का बैठे दिखना और अजीब सी यहाँ पर आवाज़ें आना, रोने की, चिल्लाने की आवाज़ें आना, दरवाजे नॉक होने की। और दरवाजे नॉक होने की तो अभी भी 2023 में नवंबर में किसी ने महसूस करा है कि मैं चर्च में ही था, पीछे वाला जो एरिया है, और कुछ 3 दिन का स्टे करने के लिए गया था। यहाँ पर किसी से मिलता है, वो जानता है उसे, और कहता है कि रात के तकरीबन 2:30-3 बजे मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। पहले मुझे वहम लगा, दूसरी बार मैंने फ़ोन पे रिकॉर्डर ऑन किया, वो जो रिकॉर्डिंग होता है ना हमारे फ़ोन में, तो इसने रिकॉर्डिंग जब ऑन किया सुबह लोगों को सुनाने के लिए, तब उन्होंने माना कि हाँ दरवाज़ा खटकने की आवाज़ तो आई थी। और इसने कहा कि जब मैंने दरवाज़ा खोल कर देखा तो दूर दूर तक कोई भी नहीं था। कुछ चीज़ें आज भी यहाँ पर अनसुलझी हैं, समझ नहीं आता ये रहस्य सुलझेगा तो कैसे। आज के वीडियो में इतना ही, कैसा लगा बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।